दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी में स्वागत है आपका। 30 मार्च 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण, इस बार आशा भोसले जी को दिया जाएगा। अर्थात 2020 का अवार्ड आशा भोसले जी को दिया जा रहा है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने 25 मार्च 2021 को कहा कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को राज्य सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स भी जिसको बोलते हैं, भारत तमाम तटीय देशों के साथ इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो भारत और अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि पासेक्स मतलब सिर्फ अमेरिका के साथ हो रहा है। इसके पहले आपने देखा बांग्लादेश का साथ हुआ, उसके पहले इंडोनेशिया, तमाम देशों के साथ पैसेज एक्सरसाइज जो है भारत ऑर्गेनाइज करता रहता है। ओके, पैसेज एक्सरसाइज का नाम ही है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। ICDRI आपदा और जलवायु अनुकूलन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पर वैश्विक पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए सदस्य देशों, संगठनों तथा संस्थानों के साथ आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन हेतु वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक संगठन है CDRI, आपको इसके बारे में पता होगा, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों के लिए गठबंधन। और 2 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनकी शुरुआत भारत ने की, उसमें से एक ये है, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, और दोनों के मुख्यालय भारत में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के CDRI का मुख्यालय भी भारत में है, और जो ISA का मुख्यालय है, इंटरनेशनल सौर जो गठबंधन है, अलायंस है ISA का, उसका भी मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में है। और इसका कहाँ है CDRI का? नई दिल्ली में है। ठीक है, CDRI के बारे में, यह गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि की एक बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। ध्यान रखिएगा कौन कौन इसमें शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। इसमें कुल सदस्य देश 22 हैं और 7 संगठन इससे जुड़े हुए हैं। 7 संगठन मतलब उस संगठन से भी जुड़े जो पक्षकार हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। CDRI का सचिवालय जो है दोस्तों नई दिल्ली भारत में स्थित है। तो 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दूसरा यह है CDRI है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। विश्व का पहला वॉल्केनिक बॉन्ड, डेनिस रेड क्रॉस, ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए है। ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए विश्व का पहला वॉल्केनिक बॉन्ड प्रस्तुत करेगा कौन? डेनिस रेड क्रॉस, जिसे 3 महाद्वीपों में 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद मानवीय राहत के प्रावधान और दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो डेनिस रेड क्रॉस, जो कि डेनिस एक संगठन है, ये जो है पहला वॉल्केनिक बॉन्ड जो है लॉन्च करेगा, प्रस्तुत करेगा। ईवर गिवन क्या है, जो हाल ही में खबरों में था। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, विशेषकर UPSC में, आपके जो लोग UPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो ईवर गिवन क्या है दोस्तों? ये कार्गो शिप है। क्या है ये? कार्गो शिप है। एक विशाल कार्गो शिप MV एवर गिवन हाल ही में स्वेज नहर मिस्र में फंस गया था। आपको पता है वहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लग गया था। चूँकि ये नहर में अटक गया है, इसकी वजह से सैकड़ों दूसरे मालवाहक जहाज़ फंस गए हैं। MV एवर गिवन एशिया और यूरोप के बीच माल ले जा रहा था। स्वेज नहर एक बहुत ही, आपको पता है, संकीर्ण मानव निर्मित नहर है जो सिनाई प्रायद्वीप से महाद्वीपीय अफ्रीका को विभाजित करती है। तो यहाँ पर कौन सा शिप फंस गया है? MV एवर गिवन। ठीक है, स्वेज नहर को अगर नक्शे में हम देखें तो आपको ये रेड सी दिख रहा होगा, लाल सागर, और ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा। इन दोनों को जोड़ने वाली जो विश्व की महत्वपूर्ण नहर है वो स्वेज नहर ही है। इसको और थोड़ा करीब से देखेंगे तो इसके बारे में और जानकारी आपको मिलेगी। ये आपका जो पतला सा बहुत ही सकरी नहर है ना। एक तरफ इसके पोर्ट सईद है और एक
उत्तर में इसके पोर्ट्सवेज है, कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा भी जाएगा। बीचों बीच इसके जो है एक लेक है, ग्रेट बिटर लेक। ग्रेट बिटर लेक इसको बीचों बीच इस नहर के आपको दिखाई पड़ेगी। अब देखिए बहुत ही सकरी नहर है, इसकी लंबाई लगभग 192 किलोमीटर है। लंबाई भी कभी कभी पूछ लेगा। शुरुआत में 169 किलोमीटर थी जब ये बनी थी, वर्तमान में इसकी लंबाई लगभग बढ़ते बढ़ते 192 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ध्यान रखिएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है, पूरी तरह से मिस्र के कब्जे में है ये, अर्थात मिस्र के नियंत्रण में है। अर्थात इसमें जो चुंगी टैक्स वगैरह लगाता है मिस्र ही लगाता है। तो ध्यान रखिएगा इस कंटेनर का नाम एवर गिवन। ये चाइना से माल लाद करके नीदरलैंड ले जा रहा था, यूरोप ले जा रहा था एशिया से। और जो एक कैनाल था इसमें थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो ये टेढ़ा हो गया। तो इसको जब सीधा करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी प्रयास में क्या हुआ, सीधा ना होकर ये पूरी तरह इसने ब्लॉक कर दिया था। और जब ब्लॉक कर दिया तो लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यहाँ पे जाम लगने के कारण काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि जो छोटे कंटेनर होते हैं, जो छोटे छोटे जहाज होते हैं, उनके माध्यम से, जिसको ड्रम बोट भी कहा जाता है, उनके माध्यम से इसको निकालने में सफलता प्राप्त हो गई। अंततः ये निकाल लिया गया सफलतापूर्वक। महत्वपूर्ण संगठन के अंतर्गत आज हम यूनिसेफ के बारे में बात करेंगे। यूनिसेफ, जिसको कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के रूप में जाना जाता था, उसी के रूप में स्थापना 1946 में इसकी की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस दयनीय दशा में उनकी तुरंत मदद करने के लिए, ताकि तुरंत उनको बचाया जा सके, उनको सुरक्षित किया सके, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए इस कोष की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गई संस्था। 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी अंग भी बन गया यूनिसेफ जो है। और इसके बाद जो है दोस्तों, इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रख दिया गया। तो अगर ये देखा जाए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को, तो इसका नाम सिर्फ UNCF होना चाहिए, लेकिन जो पुराना शॉर्ट फॉर्म था यूनिसेफ, उसी को बरकरार रखा गया है। इसके डॉक्यूमेंट्स में भी, इसके जो वेबसाइट पे जाएंगे तो भी वहाँ यूनिसेफ ही लिखा मिलेगा आपको। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, विशेषकर AP और सिविल जज वाले, जिसमें वन लाइनर में पूछता है फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका नाम है। अब UNICF पे मत जाइएगा आप, ठीक है, ये पुराना नाम है उसका। यूनिसेफ को बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989 द्वारा निर्देशित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये अभिसमय 1989 में अपनाया गया था और इसको पुनर्गठित किया गया था, और उसी के द्वारा ये निर्देशित होता है। यह बच्चों के प्रति नैतिक सिद्धांतों और व्यवहारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्थायीकरण के रूप में बच्चों के अधिकारों को स्थापित करने का प्रयास करता है। राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1965 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है यूनिसेफ के साथ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी में है दोस्तों। कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। तो धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। और आप सबको अगर प्रीलिम्स UPPCS या मुख्य परीक्षा UPPCS की तैयारी करनी है, विषयगत कोई वैकल्पिक विषय की तैयारी करनी है, टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ, तो आप जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके 9453775039। मैगजीन आपको इस महीने की 3-4 दिन में मिल जाएगी। तो मंथली मैगजीन अब हमारी आनी शुरू हो गई है। टारगेट आपका UPPCS उत्तर प्रदेश की ही जितनी परीक्षाएं हैं वही रहेंगी। अन्य परीक्षाओं की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें भी उतना ही आप उसका योगदान रहेगा, क्योंकि हम सभी प्रदेशों के जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रहती हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उनको भी उसमें शामिल करते हैं। तो आपके लिए टू द पॉइंट बहुत जल्द समाप्त होने वाली मैगजीन हमने तैयार की है कि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और आपको सब कुछ निचोड़ मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग उस मैगज़ीन को प्राप्त कर सकते हैं। उत्कर्ष द्विवेदी ये मेरा टेलीग्राम पे ID है,
टेलीग्राम पे जाकर मेरे नाम को सर्च करके आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जय हो स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी जय हो स्टडी हमारा ग्रुप है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और कन्वर्सेशंस और अन्य जो हेल्प आपको चाहिए उसके माध्यम से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।